हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और उसकी इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे होमोजीनियस इक्वेशन कैसा होता है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू f1xy f2xy, जहाँ पर f1 f2 होमोजीनियस फंक्शन है xy के और सेम डिग्री है xy की, उसको हम होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। इसको आप एक एग्जांपल से देखिए। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है हमारे पास, जिसमें ये f1 फंक्शन होगा न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर f2 कोई फंक्शन है एक्स वाई के फंक्शन है और सेम डिग्री है एक्स और वाई के पास। न्यूमरेटर में एक्स और वाई के पास 1 डिग्री है और डेनोमिनेटर में भी 1 डिग्री है। अब किसी भी होमोजीनियस इक्वेशन की डिग्री कैसे निकालते हैं? एक्स को हम पुट कर देंगे लैम्डा एक्स और वाई को हम पुट कर देंगे लैम्डा वाई। फिर हमारे पास लैम्डा की पावर कॉमन आ जाएगी। जो भी लैम्डा की पावर होगा वही हमारे पास डिग्री होगी उस होमोजीनियस इक्वेशन की। सपोज n कॉमन है तो डिग्री हमारे पास n हो जाएगी इस होमोजीनियस इक्वेशन की। इसको भी हम एक एग्जांपल से सीखेंगे। ये हमारे पास दूसरा एग्जांपल है होमोजीनियस इक्वेशन को, जिसको हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हम 2xy को डेनोमिनेटर में ले जाएंगे, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। और इसकी डिग्री कैसे निकालेंगे? पुट कर देंगे x की जगह पर लैम्डा x और y की जगह पर हम पुट करेंगे लैम्डा y। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा x इंटू लैम्डा y। न्यूमरेटर से भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और डेनोमिनेटर से भी। तब हमारे पास लैम्डा टू द पावर 0 और ये जो हमारा फंक्शन था वो हमारे पास बच जाएगा। दैट मीन्स द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 0। अभी हम सीखेंगे कि सोल्व कैसे करते हैं हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को। किसी भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे हम पुट कर देंगे y को vx की फॉर्म में, फिर उसका डिफरेंशिएट करेंगे हम dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू vx का डिफरेंशिएशन करेंगे जब हम x के रेस्पेक्ट में। पहले हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास v आ जाएगा। फिर हम x को एज इट इज रखेंगे और v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास dy बाई डी एक्स आ जाएगा। फिर हम पुट कर देंगे इक्वेशन में dy बाई डी एक्स की जगह पर v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। और सेकेंड टाइप है हमारे पास, या तो हम सब्सटीट्यूट करते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स, या फिर हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं x इज इक्वल टू वी वाई, जहाँ पर हमारी इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं y के रेस्पेक्ट में। dx अपॉन dy इज इक्वल टू, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रेस्पेक्ट में। सबसे पहले v को एज इट इज पुट करेंगे, y का डेरिवेटिव होगा y के रेस्पेक्ट में तो ये 1 आ जाएगा। और फिर हम y को एज इट इज रखेंगे, v का डेरिवेटिव होगा y के रेस्पेक्ट में, ये dv बाई dy आ जाएगा। और इक्वेशन में dx बाई dy की जगह पर हम ये पुट कर देंगे। अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। हम एग्जांपल नंबर 1 को सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसको चेक करेंगे क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं।
उसके लिए हमने इसको dy बाई डी एक्स की फॉर्म में लिख लिया है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक्स वाई की होमोजीनियस फंक्शंस हमें मिल रही है। न्यूमरेटर की भी डिग्री 3 है और डेनोमिनेटर की भी डिग्री 3 है। दैट मीन्स ये हमारे पास एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ डिग्री 0। डिग्री 0 कैसे आया? पुट करेंगे हम x को लैम्डा x और y को पुट कर देंगे हम लैम्डा y। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर इंटू लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा क्यूब एक्स क्यूब प्लस लैम्डा क्यूब वाई क्यूब। न्यूमरेटर से भी लैम्डा क्यूब कॉमन आ गया और डेनोमिनेटर से भी हमारे पास लैम्डा क्यूब कॉमन आ जाएगा। ये हमारे पास लैम्डा 0 बचेगा जब हम न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर की पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दैट मीन्स द डिग्री ऑफ दिस होमोजीनियस इक्वेशन इज 0। डिग्री 0 का होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिल चुका है। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में है तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे इस क्वेश्चन में? हम पुट कर देंगे y इज इक्वल टू वी एक्स और इसका डेरिवेटिव लेंगे हम विद रेस्पेक्ट टू y, विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू को निकालना है। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x तो हमें क्या मिलेगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स वी एक्स। इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको सेकंड। पहले हम v को एज इट इज पुट करेंगे और डेरिवेटिव करेंगे x का। फिर हम x को एज इट इज पुट करेंगे और डेरिवेटिव करेंगे v का। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? v इंटू 1 डेरिवेटिव ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x इज 1 प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब हम इस वैल्यू को अपनी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। जहाँ पर हम डी वाई बाई डी एक्स की जगह पुट करेंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y की जगह हम पुट करेंगे वी एक्स एक्स क्यूब प्लस वी एक्स होल क्यूब। v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से हम x को कॉमन ले लेंगे, x की टर्म्स को, एक्स क्यूब कॉमन आ जाएगा। नीचे डेनोमिनेटर में भी एक्स क्यूब कॉमन आ जाएगा। 1 प्लस वी क्यूब हमारे पास लेफ्ट होगा यहाँ पर। v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा ये x की टर्म्स। यहाँ पर v अपॉन 1 प्लस वी क्यूब हमारे पास राइट हैंड साइड में बचा हुआ है। अभी हम v को भी राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v अपॉन 1 प्लस वी क्यूब माइनस v। x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v माइनस v माइनस वी टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस वी क्यूब। यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया और ये टर्म हमारे पास आ जाएगी, v से v कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस वी क्यूब। अभी हम इसको आगे सोल्व करेंगे। x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी टू द पावर 4 1 प्लस
वी क्यूब। वन प्लस वी क्यूब डी वी अपॉन वी फोर इज इक्वल टू माइनस टी एक्स बाई एक्स। वी की टर्म्स को हम राइट हैंड साइड में ले गए, लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, और एक्स की टर्म्स को राइट हैंड साइड में, जो कि हमारे पास अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन चुका है। मैंने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था, आप वहाँ से देख सकते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को हम कैसे सोल्व करते हैं। अभी हम डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देंगे, वन की टर्म में और वी क्यूब की टर्म में, दोनों की टर्म्स में। ये हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में अब हम इंटीग्रेशन लगाएंगे। ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, और हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। यहाँ पर log c हमारे पास इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। log की टर्म्स को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, नेगेटिव, बोथ साइड नेगेटिव है तो कैंसिल आउट हो जाएगा ये हमारे पास। थ्री को भी हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। यहाँ पर हम थ्री को पावर में ले जा सकते हैं, सी क्यूब वी क्यूब एक्स क्यूब हो जाएगा, और log का हम एंटी log लेंगे तो e टू द पावर वन बाई वी क्यूब सी क्यूब एक्स क्यूब वी क्यूब। और हमारे पास v की वैल्यू क्या थी, हमने y को पुट किया था वी एक्स, तो v की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, y बाई एक्स। ये हमारे पास v की वैल्यू हो जाएगी। v की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा e टू द पावर एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब इज इक्वल टू सी क्यूब इंटू एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, e टू द पावर एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब इज इक्वल टू सी क्यूब इंटू वाई। और ये हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये हमारे पास एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डी एक्स को हम डी वाई के अपोन में ले गए, फिर हम x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर x को जब हम रूट के अंदर ले जाएंगे तो वो हमारे पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। यस, दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। y बाई एक्स की टर्म में हमें मिल रहा है, और यहाँ पर भी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ पर न्यूमरेटर की डिग्री भी हमारे पास 1 है और डेनोमिनेटर की भी डिग्री 1 है, तो ये हमारे पास एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अभी हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट कर देंगे हम y इज इक्वल टू वी एक्स।
और dy बाई dx की जगह हम पुट करेंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, जो कि मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में सोल्व करना सिखाया था। अभी हम पुट करेंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, v प्लस रूट वन प्लस वी स्क्वायर, y बाई एक्स v था और y बाई एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर, v से v कैंसिल आउट हो जाएगा और v की टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे और x की टर्म्स को राइट हैंड साइड। ये हमारे पास एक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ चुका है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। और अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ऑन इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रल dv बाई रूट वन प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx बाई एक्स। इंटीग्रेशन करने पर हमें मिलेगा log v प्लस अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस log c। log c हमारे पास एक इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट होगा, v प्लस रूट वन प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू log सी एक्स। log से log कैंसिल आउट हो जाएगा, एंटी log लेंगे जब हम, यहाँ पर v प्लस रूट वन प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स और v की वैल्यू पुट कर देंगे हम। v की वैल्यू क्या थी हमारे पास, y बाई एक्स प्लस रूट वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स, वाई बाई एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। अंडर रूट से जब हम एक्स स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू सी एक्स, वाई प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। नाउ द थर्ड एग्जांपल इज, अभी हम थर्ड एग्जांपल को सोल्व करेंगे। थर्ड एग्जांपल को हम पहले चेक करेंगे कि क्या ये हमारा एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम देख सकते हैं कि ये एक्स बाई वाई की टर्म्स में है, तो हम इसको एक्स बाई वाई टर्म्स में पुट करेंगे। उसके लिए हम डी एक्स बाई डी वाई की फॉर्म बनाएंगे इस एग्जांपल में, डी एक्स अपॉन डी वाई वन प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई वन माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू जीरो। डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई वन माइनस एक्स अपॉन वाई वन प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई। यस, दिस इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि हमारे पास न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में हर जगह एक्स और वाई का फंक्शन 1 डिग्री में है। इस बार हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू वी वाई, क्योंकि हमारे पास फंक्शन x अपॉन वाई की टर्म्स में है, तो हम v को सब्स्टिट्यूट करेंगे x अपॉन वाई ऐसे। जब हम फंक्शन को x इज इक्वल टू वी वाई ले रही है तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y। ये हमारे पास dx अपॉन dy आ जाएगा, क्योंकि हमें dx अपॉन dy की वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है। और यहाँ पर जब हम v को एज इट इज़ रखेंगे और y का डिफ्रेंशिएट करेंगे 1, इस बार y को एज इट इज़ रखेंगे और v का डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई dy। ये v प्लस वाई dv dy, ये आ गया हमारे पास dx अपॉन dy की वैल्यू। अब हम इसको, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम। v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर v वन माइनस वी अपॉन वन प्लस ई टू द पावर v। वाई डी वी अपॉन डी वाई, v को हम राइट हैंड साइड ले आएंगे और यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा v माइनस
वी ई टू द पावर वी अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर वी। ये हमारे पास टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पर एक मिस्टेक हो चुका है, जब हम इसको राइट हैंड साइड लेकर गए थे तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव साइन आना था, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव। ये टर्म्स दोनों हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, v प्लस ई वी अपॉन ई वी प्लस 1 ई टू द पावर v प्लस 1। अब हम इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लिख लेंगे, ई टू द पावर v प्लस 1 अपॉन v प्लस ई टू द पावर v डी वी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई। ये हमारे पास एक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। और अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, जिससे हमें जो हमारा सॉल्यूशन होगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का वो मिल जाएगा। डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव हमें न्यूमरेटर में मिल रहा है। जब हम v प्लस ई टू द पावर v का डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास v का डेरिवेटिव 1 और ई टू द पावर v का डेरिवेटिव ई टू द पावर v, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन होकर मिल जाएगा log v प्लस ई टू द पावर v। y का डेरिवेटिव dy ये मिल जाएगा log y और प्लस log c हमारे पास एक इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट होगा। log v प्लस ई टू द पावर v इज इक्वल टू log cy। लॉग का जब हम एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास v प्लस ई टू द पावर v cy ये लेफ्ट आउट रहेगा। v की वैल्यू हमारे पास क्या थी, x अपॉन वाई। v की वैल्यू को पुट कर देंगे हम तो हमें मिल जाएगा v प्लस ई टू द पावर v इज इक्वल टू cy x अपॉन वाई प्लस, यहाँ पर माइनस था हमारे पास, माइनस log y, तो ये हमारे पास आ जाएगा c अपॉन वाई प्लस ई टू द पावर v ई टू द पावर x अपॉन वाई और c अपॉन वाई। अब हम y को एलसीएम लेकर कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास बचेगा x प्लस वाई टू द पावर x अपॉन वाई इज इक्वल टू c एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपको सभी एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।